आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल स्पेशल क्लास। अब इसके अंदर टॉपिक हमारा रहेगा नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यू, जहां से हर पैरामेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ एकेडमिक के अंदर भी आपको जो है यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर बात करूं दोस्तों कि जब कभी भी आप एम्स लेवल में यानी एम्स लेवल का एग्जाम भी देंगे, वहां पे अगर इंटरव्यू बेसिस भी एग्जाम होता है तो वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट जो है शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर बात करेंगे और यहां पे जिसके बारे में जिसकी नॉर्मल वैल्यू पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसके इंक्रीज और डिक्रीज का कारण भी जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कौन से डिजीज के अंदर ये इंक्रीज हो जाता है और किसके अंदर ये डिक्रीज होता है। तो बिल्कुल आप क्लास को अच्छे से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ है आपको वो कहां पे मिलने वाली है, तो बात करूंगा आपके पूरी नॉर्मल वैल्यू की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप पैरामेडिकल से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम हो या एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं भाई आज की इस क्लास के अंदर नॉर्मल वैल्यू के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं भाई कंप्लीट ब्लड काउंट से। अब देखो कंप्लीट ब्लड काउंट से अपन छोटे से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं और अपन सारे के सारे जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आप लोग देख भी लेना। जैसे कभी कभार आपको जो है क्रिएटिनिन की वैल्यू पूछ ली जाती है, कभी आपसे क्लोराइड की, कभी पोटेशियम की, तो ऑल ओवर अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं दोस्तों यहां पे अपन भाई हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में सर? हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो है एक तरफ मैंने जो है इन सब के नेम लिए हैं, एक तरफ मैं बात करूंगा इनकी डेफिनेशन के बारे में, कॉलम चलेगा, एक तरफ अपन इनके नॉर्मल रेंज और किसी किसी के इंपोर्टेंट जहां से आजकल के एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए आपके इंक्रीज और डिक्रीज की चीजें भी पूछी जाती हैं डिजीज के रिगार्डिंग, तो वो भी अपन बात करने वाले हैं। तो देखो हीमोग्लोबिन जो है ये क्या होती है? एक प्रकार की प्रोटीन इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर डेट यानी जो होल्ड करता है क्या? ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है। नॉर्मल रेंज की बात करें यहां पे दोस्तों इसके, तो देखो अगर अपन मैन की बात करें भाई, मैन के अंदर जो है आपके 14 से लेकर के 17 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और वुमेन की अगर अपन बात करें दोस्तों 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिए, ग्राम पर डेसीलीटर। आप लोग अच्छे से बढ़िया नोट्स बना के रखिएगा, हर एग्जाम के अंदर यहां से आपका टॉपिक पूछा जाता है। अगला हम बात करें कि भाई हीमोग्लोबिन आपका जो है इंक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। देखो मोस्टली बात करें सर खून की तो कमी होती है, हीमोग्लोबिन की तो सर कमी ही देखने को मिलती है। लेकिन हम बात करें इंक्रीज की, भाई डाइटरी चेंजेस हैं, क्रोनिक कंडीशन हो सकती हैं या कोई जेनेटिकल फैक्टर्स हैं, इस दौरान जो है आपके हीमोग्लोबिन बढ़ावा मिल सकता है। डिक्रीज की बात करें ब्लड लॉस, अगर आपकी बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है, उस समय ये भी आपको कम मिलेगा। या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पोषण से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई क्रोनिक डिजीज है, या फिर हम बात करें भाई जेनेटिक डिसऑर्डर, इन सभी के रिगार्डिंग आपको जो है हीमोग्लोबिन की वैल्यू जो है क्या मिलेगी भाई? डिक्रीज यानी कि कम मिलेगी नॉर्मल काउंट से। तो ये हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग आपको जो है याद रखना है। अब अपन बात करते हैं भाई व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में यहां पे चर्चा करते हैं। डब्ल्यूबीसी ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई सर? ल्यूकोसाइट हम इसको कहते हैं, तो आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। या फिर हम बात करें दोस्तों आर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर पूरा पढ़ना है तो मैंने काफी सारी चीजें आपको करवाई हैं, पूरा डब्ल्यूबीसी का चार्ट मैंने करवाया है, जिसमें हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन, इसके फंक्शन, इसके बनने की प्रक्रिया, बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सारी चीजें। यहां पे हम बात करें आपके सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वैल्यू के रिगार्डिंग, तो हम बात करें भाई आपके 4500 से लेकर के 10,000। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन के अंदर अगर आपको कभी कभार 4000 से 10,000 मिले या फिर आपको 4500 से 11,000 मिले, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है आपके एग्जाम में क्या करना है भाई, हाँ चूज करना ऑप्शन को, ठीक है। हाँ कुछ कुछ किताबों में आपको अलग अलग वैल्यू मिल सकती है। हम बात करें यहाँ पे दोस्तों 4500 से लेकर के 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर आपको जो है ये ध्यान रखनी है भाई, ठीक है ना। हाँ काउंट्स के साथ साथ जो है इसकी आपको क्या याद रखनी है भाई? यूनिट भी याद रखनी है दोस्तों। इस पूरे चार्ट को आप क्या करोगे दोस्तों, इसे अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखना है। जरूरी नहीं आप जो है एक एग्जाम की तैयारी करें, ये हर कोई एग्जाम में जो है आपके पूछा जाता है, ठीक है। अगला हम बात करें कि सर ये इंक्रीज कब देखने को मिलती हैं, तो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इन्फेक्शन हो जाने पर,
या फिर कोई मेडिकेशन की वजह से या फिर स्ट्रेस वाली कंडीशन के अंदर आपको ये जो है इंक्रीज मिल सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर। डिक्रीज की बात करें दोस्तों इन्फेक्शन की कंडीशन में, कोई कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर हम बात करें ट्रीटमेंट के दरमियान कोई मेडिकेशन आप अगर ले रहे हैं तो उसके दौरान भी आपको यह डाउन भी मिल सकती है भाई, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला आता है आपके आरबीसी के बारे में। तो देखो आरबीसी जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स हम कहते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैरी करने काम करते हैं थ्रू अवर बॉडी। दे आल्सो हेल्प फिल्टर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये क्या करते हैं फिल्टर करते हैं CO2 का, ठीक है। अपन इसके वैल्यू की बात करें दोस्तों तो मैं इंक्रीज सर कब कब हो सकती हैं इसकी वैल्यू, जब जब आप सीबीसी कराओ और उसमें आपको आरबीसी इंक्रीज मिले। तो लंग्स एंड हार्ट से रिलेटेड डिजीज के अंदर, डिहाइड्रेशन के दौरान, या लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी कि हम बात करें यहाँ पे हमारे जीवन के अंदर खूब सारे दिक्कत या फैक्टर्स जो हैं, ठीक है ना, जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उन दरमियान भी अगर आप सीबीसी करवाते हैं और आरबीसी बड़ी भी आपको मिल सकती है। डिक्रीज की बात करें दोस्तों यहाँ पे कैंसर के अंदर, ब्लीडिंग के दौरान, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पोषण से रिलेटेड कोई बीमारी होने के कारण, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आता है दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भाई HCT के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं भाई हीमेटोक्रिट कहते हैं। हीमेटोक्रिट होता क्या है, डेफिनेशन भी मैंने ऐड करने की कोशिश की है। इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आरबीसी, परसेंटेज ऑफ आरबीसी का परसेंटेज जो है, परसेंटेज के अंदर जो वॉल्यूम है वो हीमेटोक्रिट को बताता है। ये कितनी होती है भाई, मेन के अंदर 40%, वुमेन के अंदर आपको देखने को मिलेगी 31%। मेन में ज्यादा है, वुमेन के अंदर आपको 31% देखने को मिलेगी। पॉलीसाइथेमिया के दौरान जो है आपको ये इंक्रीज मिलेगी और एनीमिया के अंदर आपको ये डिक्रीज मिलेगी। और इसका क्वेश्चन आपके जो है पूछा जाता है, बिल्कुल आप जो है इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगला हम बात करें यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट्स हम जिन्हें कहते हैं। तो देखो प्लेटलेट्स की बात करें, आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट आर ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का एक कंपोनेंट होता है हुज फंक्शन इज स्टॉप ब्लीडिंग, इसका काम क्या है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना। इसके वैल्यू की अगर बात करें दोस्तों 1,40,000 से लेकर के 4,50,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर आपको ये देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, हम बात करें यहाँ पे इंक्रीज कब हो सकती है, इंजरी के दौरान, इन्फेक्शन के दौरान, कोई इन्फ्लामेशन है या मेडिकेशन के दौरान। डिक्रीज कब मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे प्लेटलेट्स की संख्या, कैंसर है, इन्फेक्शन है, या हम किस में देखते हैं सर डेंगू के अंदर भी देखते हैं। बिल्कुल डेंगू के अंदर आपके प्लेटलेट्स, ठीक है ना, जो है आपके कम हो जाती हैं। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम बात करें ESR के बारे में, ठीक है ना। ESR के अंदर देखो अगर हम बात करें यहाँ पे वेस्टरग्रेन मेथड जब यूज करते हैं तो 1 आवर के दरमियान हमें जो रिजल्ट मिलता है उसकी अगर अपन बात करें यहाँ पे, हाँ तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ESR टेस्ट कैन हेल्प डिटरमाइन इफ यू हैव ए कंडीशन दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन। आपके शरीर के अंदर हम बात करें आपके ब्लड से रिलेटेड अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाए तो जिसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हम क्या करवाते हैं, ESR करवाते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसकी हम बात करें, ठीक है ना। हाँ इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, ESR। मेल के अंदर इसकी बात करें दोस्तों 1 से लेकर के 10 mm होती है, फीमेल में ये 10 से 20 mm, कहीं पे आपको जो है 15 mm भी देखने को मिलेगा। इंक्रीज कब कब हो जाती है ESR, किन किन कंडीशन के अंदर इंक्रीज होती है, देखो ट्यूबरकुलोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, मल्टीपल माइलोमा है, या फिर हम बात करें अदर प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी के दौरान, नियोप्लास्टिक डिजीज है, डिजेनरेटिव डिजीज के दौरान। इन सभी के अंदर जो है हमें ESR की वैल्यू क्या है, इंक्रीज मिलती है। डिक्रीज की बात करें दोस्तों, ESR कब डिक्रीज मिलता है, इस क्लास से आपको आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन जो है 100% देखने को मिलेगा। अच्छे से देखिएगा इस चार्ट को। पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में, ठीक है ना, हम बात करें दोस्तों हाइपो यानी कम, फाइब्रिनोजेमिया यानी फाइब्रिनोजन जो है कम हो जाना, हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, और 4 नंबर अपन बात करें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और हम बात करें सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन के अंदर हमें ये जो है डिक्रीज देखने को मिलती है, किसकी वैल्यू, ESR की वैल्यू दोस्तों, ठीक है।
अगला हम बात करें दोस्तों, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीवी यानी रेड सेल इंडिसेज। यहां से अब स्टार्ट करते हैं एमसीवी के बारे में। एमसीवी की बात करें, जिसमें रेड सेल इंडिसेज में मैंने आपको एक बड़ा चार्ट पहले भी दे रखा है हीमेटोलॉजी की क्लास के अंदर भी। यहां पे देखो बात करें अगर अपन मेन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम, इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभार आपसे फुल फॉर्म का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ देखो, आपकी अप्रोच इतनी तगड़ी होनी चाहिए तैयारी के दौरान कि जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ते हो ना, तो टॉपिक को पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि सर यहां से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तभी तो तैयारी करने में मजा आता है भाई, ठीक है। बाकी थोड़ी आप पढ़े ही जाओ, जब तक आपको ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन कहां से बनेगा तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। एमसीवी क्या डिनोट करता है, क्या बताता है? एवरेज साइज ऑफ आरबीसी बताता है। क्या बताता है सर? ये आरबीसी की एवरेज साइज को बताता है, जिसे हम फेम्टोलीटर के अंदर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि ये मैं आपको नॉर्मल चार्ट बता रहा हूं, लेकिन यहां से अगर आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन खूब तरह के बन सकते हैं। अगर आपसे मान लीजिए एमसीवी का क्वेश्चन पूछा जाए, कैसा कैसा बन सकता है, मैं जस्ट लाइक एग्जांपल देके बात कर रहा हूं, आपकी तैयारी में आपको लगे ना कि ऐसे भी तैयारी होती है क्या। एक क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म का बनता है, एक क्वेश्चन आपके इसके डेफिनेशन का, एक नॉर्मल रेंज का, इंक्रीज कब हो सकती है, डिक्रीज कब हो सकती है। 5 क्वेश्चन बन गए। मैं मान लो आपके खूब सारी नॉर्मल वैल्यू की चार्ट लेके आया हूं, खूब सारे क्वेश्चन इस चार्ट से, खूब सारे पूरी क्लास से आपके लगभग जो है 300 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। फिर मैं बात करूं यहाँ पे, इसी में ही आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मेन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी के अंदर गलत स्टेटमेंट कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। 1 2 3 4 4 कथन में से एक गलत दे दिया, मान लो 80 से 100 की जगह 200 दे दिया, तो ये हो गया आपका एक और नया टाइप का क्वेश्चन। तो 6 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और अगला क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि रेड सेल इंडिसेस 4 हैं, तो चारों को लेकर के या तो फुल फॉर्म का क्रॉस मैच का क्वेश्चन, या नॉर्मल रेंज का क्रॉस मैच का क्वेश्चन, या डेफिनेशन का, या पैथोलॉजी से रिलेटेड पूछ ले आपको, तो ऐसे क्वेश्चन आप बनाना सीखो कि सर इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। हम बात करें यहां पे इसके नॉर्मल वैल्यू की, 80 से लेकर के 100 फेम्टोलीटर जो है इसकी वैल्यू होती है। इंक्रीज यानी कि बढ़ावा कब दिखाई देता है, तो बात करें अपन सर लीवर डिजीज, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में ये हमें बढ़ावा दिखाई देता है, और डिक्रीज हमें कब दिखाई देता है सर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के दरमियान जो है ये आपके कम हो जाता है। अगले हम बात करें दोस्तों MCH के बारे में तो देखो MCH की फुल फॉर्म, अब चारों पैटर्न मैंने बता दिया आपको। मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन क्या बताएगा, नाम हीमोग्लोबिन का आ रहा है तो दोस्त मेरे याद रख लेना, हीमोग्लोबिन अमाउंट बताएगा। क्या बताएगा सर, हीमोग्लोबिन का अमाउंट, और इसको एक्सप्रेस करते हैं सर पिकोग्राम पर सेल्स के अंदर। नॉर्मल वैल्यू क्या होगी रे दोस्तों, बता देना फटाफट से, 27 से लेकर के 31 जो है आपके पिकोग्राम होगी। ये क्या होगी भाई, पिकोग्राम, क्या होगी, पिकोग्राम, ठीक है ना। हाँ पिकोग्राम याद रखिएगा। इंक्रीज कब हो सकती हैं, ये मैक्रोसाइटिक, मैक्रो यानी कि ज्यादा बड़ी, यानी ठीक है ना, समझिए होंगे, मैक्रो ज्यादा, माइक्रो यानी छोटा। डिक्रीज कब हो सकती है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया के दौरान। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं सर MCHC के बारे में। दोस्तों मेन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन C का मतलब कंसंट्रेशन, तो क्या बताएगा रे, अरे बताएगा आपके हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के बारे में। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं सर, ग्राम पर डेसीलीटर में। किस में करते हैं सर, ग्राम पर डेसीलीटर के अंदर करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों, ग्राम पर डेसीलीटर के अंदर करते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या होगी सर, 35 से लेकर के 40 ग्राम पर डेसीलीटर। इंक्रीज कब हो सकती है दोस्त मेरे, तो बता देना सर, हाइपरक्रोमिया, हाइपर यानी कि ज्यादा हो रहा है, क्रोमिया यानी कलर, ठीक है ना। और ऐसा कब दिखाई दे सकता है, कंजेनाइटल डिजीज के दौरान। और कम हो सकता है हाइपोक्रोमिक, तो कब दिखाई दे सकता है, थैलेसेमिया के दौरान। इसमें भी अपन ऐड कर सकते हैं कंजेनाइटल डिजीज है, जेनेटिकल फैक्टर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। RDW की अगर अपन बात करें दोस्तों, RDW का मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ की बात हो रही है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। और एक्सप्रेस किस में करते हैं इसको, परसेंटेज के अंदर। किस में करते हैं, परसेंटेज। नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलती है आपके मेल के अंदर 12 से 14%, फीमेल के अंदर आपको देखने को मिलेगी कितनी रे, अरे 11 से लेकर के 13%, ठीक है सर। इस प्रकार से याद रखनी है। अगर कोई दो रूममेट अपने रूम के अंदर इस चार्ट को याद कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक उस कोने में जाके बैठेगा, एक इस कोने में जाके बैठेगा, ठीक है। दोनों के हाथ में चार्ट होने चाहिए,
और आपस में एक दूसरे को पूछेगा, खाना खाते टाइम भी पूछेगा, मार्केट सब्जी लेने जा रहे हो तो भी पूछेगा, अचानक से फोन पे बात भी कर रहा है तो बीच में जाके पूछेगा हाँ RDW की वैल्यू जल्दी बता दे फिर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हो बार बार रिपीटेशन के माध्यम से। और अगर आप इन चीजों को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं दोस्त मेरे, तो कभी भी नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। सारी चीजें आपको याद रहेगी जैसे हमें बचपन की बातें याद रहती है। क्यों? क्योंकि बचपन के अंदर सर हमने खूब एंजॉय किया था। है कोई ऐसा जिसने सर बचपन के अंदर एंजॉय नहीं किया? हमने तो खूब सारी पढ़ाई की थी। है क्या कोई ऐसा? हाँ है तो फिर कमेंट करके बताना। बिल्कुल। आगे हम बात करें लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। लीवर फंक्शन टेस्ट की जब बात आती है तो अपन बात करेंगे यहाँ पे इस तरफ बिलिरुबिन टोटल के बारे में। सबसे पहले बात करें बिलिरुबिन टोटल, ठीक है ना। ये बिलिरुबिन होता है दोस्तों आपके रेडिश येलो कलर का पिगमेंट होता है, रेडिश येलो कलर का पिगमेंट होता है, मेड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी आपके टूटती है ना, जब ये टूटती है सर, जब ये टूटती है तब ये बढ़ता है, ठीक है ना। हाँ वैल्यू की बात करें आपके नॉर्मल रेंज होती है सर इसमें 0 से लेकर के 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कब इंक्रीज मिलेगा सर? इंक्रीज मिलेगा हमें लीवर डिजीज के अंदर, बाइल डक्ट डैमेज हो जाने कंडीशन में, रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, तो उस समय भी हमें जो है ये बढ़ावा मिल सकता है। डिक्रीज की बात करें दोस्तों, डिक्रीज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और सम केसेज ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि हीमोलाइटिक एनीमिया के कुछ केसेज के अंदर भी आपको ये। हाँ अगला हम बात करें दोस्तों आपके कंजुगेटेड के बारे में। कंजुगेटेड जिसे हम क्या कहते हैं सर? डायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करें, डायरेक्ट बिलिरुबिन इज द मोर सोल्यूबल होता है, लेस टॉक्सिक होता है एंड कंजुगेटेड विद ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ आपके कंजुगेट होता है, ठीक है। हाँ नॉर्मल रेंज की बात करें दोस्तों आपके तो ये 0.35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो है क्या होता है सर? सर ये जो है सामान्य होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? सामान्य होता है भाई। क्या होता है? सामान्य होता है, ठीक है। अगला हम बात करें अनकंजुगेटेड जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट के बारे में। किसके बारे में? इनडायरेक्ट। तो यहां पे देखो बात करें बाउंड टू ए सर्टेन प्रोटीन, जैसे हम बात करें एल्बुमिन, एल्बुमिन के साथ में क्या होता है? हाँ बाउंड होता है ब्लड के अंदर। नॉर्मल वैल्यू आ जाती है 0.2 से लेकर के 0.65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये आपको यहाँ पे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन टोटल, ठीक है ना। हाँ डीबी और आईबी के बारे में याद रखना है भाई, ठीक है, याद रखिएगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला आता है भाई एसजीओटी जिसे हम एएसटी भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ एसजीओटी की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो देखिएगा एसजीओटी सर, ठीक है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमिनेज, ये एंजाइम दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन लीवर एंड हार्ट सेल्स। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया कि ये एंजाइम आपका किसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसकी डेफिनेशन भी बन गई। नॉर्मल वैल्यू की बात करें 10 से लेकर 40 IU पर लीटर, ठीक है। इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज कब होगा, कब बढ़ेगा? तो सर हिपेटोसेलुलर डिस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि सर लीवर के अंदर है तो इसका मतलब फिक्स है हिपेटो, हिपेटो का मतलब क्या हो गया? सेल्स ऑफ लीवर। क्या हो गया दोस्तों? सेल्स ऑफ लीवर। तो हम यहां से अनुमान लगा सकते हैं सर सेलुलर डिस्ट्रक्शन। अब हार्ट की बात आ रही है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी MI की बात आ गई, पल्मोनरी इन्फेक्शन, मस्कुलो स्केलेटल डिजीज के दौरान आपके जो ये बढ़ावा मिल सकता है। डिक्रीज की बात करें एंड स्टेज इन लीवर डिजीज और प्रेगनेंसी के दौरान जो है हमें इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज मिल सकती है दोस्तों। SGPT यानी ALT की बात करें अगर तो देखिएगा SGPT ALT सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज जो एंजाइम दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन लीवर एंड हार्ट सेल। नॉर्मल वैल्यू की बात करें आपके 10 से 40 IU पर लीटर। इंक्रीज की अगर अपन बात करें दोस्तों कब ये इंक्रीज देखने को मिलता है? वायरल हिपेटाइटिस के दौरान, टॉक्सिक हिपेटाइटिस के दौरान, एल्कोहलिक हिपेटाइटिस के दौरान। डिक्रीज की बात करें एंड स्टेज इन लीवर डिजीज और रीनल इनसुफिशियंसी के दौरान जो है आपके ये डिक्रीज मिलता है भाई, ठीक है ना। रीनल यानी किडनी से रिलेटेड। हाँ आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एल्केलाइन फोस्फेटेज के बारे में। खूब सारी चीजें पढ़ाई थी इसके बारे में भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखो एल्केलाइन फोस्फेट जो है ये एक प्रकार का एंजाइम है फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, हाउएवर इट टेंड्स टू बी मोस्ट कंसंट्रेटेड इन द लीवर, बाइल डक्ट, बोन्स एंड प्लेसेंटा, ठीक है भाई। तो हम बात करेंगे इन जगह पर और इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 40 से 112 आपको याद रखना है। कब इंक्रीज हो सकता है? तो इन सब के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं सर। यहाँ पे लीवर है तो हम कह सकते हैं सर इंट्राहिपेटिक
कोलेसिस्टेसिस, ठीक है ना, एक्स्ट्रा हिपेटिक कोलेसिस्टेसिस, बोन की भी बात की सर, ओस्टियोब्लास्टिक डिजीज, और प्लेसेंटा की भी बात आई बिल्कुल प्रेगनेंसी के दौरान। तो अनुमान आप लगा सकते हैं इसकी जो है डेफिनेशन देख के। डिक्रीज की बात करें सर, डिक्रीज यानी कम हो जाना, और कम को हम क्या कहते हैं सर, हाइपोफोस्फेटेमिया के दौरान जो हमें ये कम देखने को मिलता है दोस्तों। आगे हम बात करें भाइयों, यहां पे तो देखिएगा टोटल प्रोटीन के बारे में बात करें, इज बायोकेमिकल टेस्ट, ये एक प्रकार का बायोकेमिकल टेस्ट होता है फॉर मेजरिंग द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन सीरम। सीरम के अंदर टोटल प्रोटीन देखना होता है। प्रोटीन इन द सीरम इज मेड अप ऑफ एल्बुमिन और ग्लोबुमिन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, खूब बार पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू इंपॉर्टेंट, 6 से लेकर के 8.5 ग्राम पर लीटर। इंक्रीज कब होता है, बढ़ता कब है सर, डिहाइड्रेशन के दौरान, माइलोमा और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के दौरान हमें ये जो टोटल प्रोटीन है सर ये बढ़ावा देखने को मिलता है भाई। डिक्रीज की बात करें तो सर जब ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, रीनल डिजीज है, और माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, कुपोषण के दौरान जो है सर ये जो है डिक्रीज दिखाई देता है। क्या भाई, डिक्रीज यानी कम दिखाई देता है, ठीक है ना, कम हो जाती है इसकी वैल्यू। अगला हम बात करें दोस्तों एल्बुमिन के बारे में। किसके बारे में बात करें सर, एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है आपके लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है एंड फॉर्म्स ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है ना, हाँ ये काट देना बिल्कुल, लीवर के अंदर जो है आपके प्रोड्यूस होता है। और नॉर्मल वैल्यू की बात करें सर 3.5 से लेकर के 5 ग्राम पर लीटर। डिहाइड्रेशन के दौरान ये आपको बढ़ावा मिलेगा, और डिक्रीज कब मिलेगा, रीनल डिजीज के दौरान, सीवियर माल न्यूट्रिशन यानी बहुत ज्यादा कुपोषण का शिकार, प्रेगनेंसी और बर्न्स यानी कोई जलने के दौरान, ठीक है ना, हाँ बर्न वाले पेशेंट के अंदर। किडनी फंक्शन की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करें भाई, किडनी फंक्शन की बात करते हैं। अब आ जाओ फटाफट से किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन के अंदर देखो सबसे पहले बात करते हैं भाई ब्लड यूरिया के बारे में, ठीक है। हाँ यूरिया क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का आपके क्या होता है, एंड प्रोडक्ट। एक एमसीक्यू आपका ये हो गया, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कैन प्रोड्यूस अबाउट 0.3 ग्राम ऑफ यूरिया। 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 0.3 ग्राम यूरिया जो है प्रोड्यूस होता है। तो दो लाइनें ये हो गई, 2 एमसीक्यू आपके ये बन गए, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू 10 से लेकर के 50 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है। क्रेटनाइन की बात करें दोस्तों, सीरम क्रेटनाइन की बात करें सर, सीरम क्रेटनाइन जो है आपके केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर आपके क्या होता है, एक प्रकार का सर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और फिल्टर हो जाता है किडनी के द्वारा, यूरिन के द्वारा क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अपन बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू, वुमेन्स के अंदर बात करते हैं, मेन के अंदर बात करते हैं, ठीक है ना। वुमेन के अंदर आपको 0.6 से 1.1, और यहाँ पे हम बात करें भाई मेन के अंदर 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। आगे बात करें इंक्रीज कब हो सकती है, तो क्रेटनाइन आपको जो है किडनी से रिलेटेड जो भी डिजीज है, जिसे हम कह सकते हैं इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन यानी किडनी बराबर तरीके से काम नहीं कर रही है, उस दौरान आपको जो है ये बढ़ावा ही मिलेगा, समझ गए भाई। हाँ ये मोस्टली आपको जो है बढ़ावा ही मिलता है। काफी बार हम देखते हैं डायलिसिस वाले पेशेंट वगैरह में, तो ये। अगला बात करें दोस्तों अपन सीरम यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड इज ए प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के टूटने के बाद आपके ये बनता है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें फीमेल के अंदर आपके देखने को मिलेगी 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और मेल के अंदर आपको मिलेगी 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इंक्रीज की बात करें दोस्तों मेरे, इंक्रीज कब मिलेगा आपको, कौन मिलेगा इंक्रीज, यूरिक एसिड। सर यूरिक एसिड गाउट के दौरान मिलेगा, हाँ गाउट के दौरान आपको यूरिक एसिड बढ़ावा मिलेगा। गठिया के दौरान, रीनल फेलियर है, ल्यूकेमिया है, पॉलीसाइथेमिया, इन कंडीशन के अंदर बढ़ावा मिलेगा। डिक्रीज की बात करूं दोस्तों मेरे, रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट, रीनल ट्यूबुलर आपके जो है, हाँ ट्यूब जो है आपके हम कह सकते हैं पीसीटी है सर, डीसीटी है, इनके अंदर कोई ना कोई जो है डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। विल्सन डिजीज का संबंध किससे है, कौन से ऑर्गन से, ऐसा पूछा जाता है। तो ये डिजीज देख लो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विल्सन डिजीज के दौरान सीरम यूरिक एसिड का वैल्यू जो है इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या नॉर्मली रहता है। ऐसे क्वेश्चन बना तो आप बता सकते हैं सर डिक्रीज होता है, उस समय क्या होता है भाई, उस समय सर डिक्रीज होता है। अगला हम बात करें भाई सीरम सोडियम के बारे में। सीरम सोडियम के बारे में, सोडियम इज की कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी के अंदर जो हम कह सकते हैं सर फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करता है। सोडियम नीड्स इट फॉर ब्रेन एंड मसल्स टू वर्क राइट वे, ठीक है ना। ब्रेन और मसल्स के लिए जो है हम बात करें कि इसको नीड होती है बॉडी के अंदर, और ये जो है राइट वे में काम करे इसके लिए भी ये जरूरी है।
नॉर्मल वैल्यू होती है भाई इसकी 135 से लेकर के 145 एम मोल पर लीटर। इंक्रीज कब होता है भाई? डिहाइड्रेशन के दौरान। डिहाइड्रेशन है, डायबिटिक इंसिपिडस है, साल्ट पॉइजनिंग हो सकती है, उस दौरान भी आपको जो है ये अच्छा है, यहाँ पे आपको याद रखना है। और डिक्रीज की बात करें सर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, ठीक है, और लॉस ऑफ एड्रिनल इनसुफिशियंसी, उस समय भी आप जो कह सकते हैं कि भाई ये आपको डिक्रीज जो है मिलता है। अगला आता है भाई सोडियम पोटेशियम, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, क्वेश्चन पूछा गया है। सोडियम पोटेशियम की बात करें दोस्तों, टेस्ट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल को देखने के लिए। पोटेशियम इज एन इलेक्ट्रोलाइट्स डेट इसेंशियल फॉर प्रॉपर मसल्स एंड नर्व फंक्शन, ठीक है ना। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, अगर आपके, ठीक है ना, वन लाइनर में पूछे, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन में दे दे, पोटेशियम तो बता दोगे। आपसे जो है स्टेटमेंट दिया जा सकता है, जैसे मैं बात करूं आपके आजकल ट्रेंड चल रहा है स्टेटमेंट का, अच्छा क्वेश्चन बनता है तो भी आप बता सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम की जगह लिख सकते हैं सोडियम इज एन इलेक्ट्रोलाइट दैट इसेंशियल फॉर प्रॉपर मसल्स एंड नर्व, तो वहां पे आप कह सकते हो नो, ये तो आपका जो है बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, यहां पे ये नहीं आएगा, यहां पे पोटेशियम आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। एडल्ट्स की बात करें 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर हम बात करें 3.4 से 4.7, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इंक्रीज कब हो सकता है? रीनल ग्लोमेरुलर डिजीज के दौरान। डिक्रीज कब हो सकता है? ट्यूबुलर डिजीज के दौरान, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको दोस्तों याद रखनी है भाई, बिल्कुल याद रख लेंगे ना। अगला हम बात करें यहाँ पे क्लोराइड के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? क्लोराइड के बारे में। तो देखो क्लोराइड क्या कहता है तुम लोगों से, क्लोराइड तुमसे क्या कहता है कि क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये कहता है कि दोस्तों मैं इलेक्ट्रोलाइट्स हूं, तुम कौन हो? क्या तुम लैब टेक्नीशियन हो, तुम लैब अटेंडेंट हो, तुम रेडियोग्राफर हो, तुम फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग स्टाफ हो? फटाफट से आपको जो है इस क्लोराइड को कमेंट करके बताना है कि तुम फ्यूचर में क्या हो, समझ गया? हाँ, दैट हेल्प्स कीप ए प्रॉपर फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी। तो काम भी बता दिया, इसने कहा कि मैं इलेक्ट्रोलाइट हूं और मैं काम करता हूं यहां पे आपके एसिड बेस बैलेंस बनाने का। किसके अंदर? तुम्हारे अंदर। तुम जो अगर लैब टेक्नीशियन हो ना, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मैं काम करता हूं एसिड बेस बनाने का। ये कौन कहता है तुमसे? तुमसे कहता है क्लोराइड कहता है। तो तुमसे क्लोराइड ये भी कहता है कि नॉर्मल वैल्यू तुम्हारे बॉडी के अंदर 98 से 106 एम मोल पर लीटर रखना है। अगर ज्यादा रखे तो ये कंडीशन आ जाएगी। उसने कहा है आपको कि क्या क्या कंडीशन? डिहाइड्रेशन के दौरान, रीनल ट्यूबुलर डिजीज, प्रोलॉन्ग डायरिया, ठीक है ना, उस दौरान। डिक्रीज की बात करें, ओवर डिहाइड्रेशन या प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग या बर्न्स के कंडीशन में आपको जो ये डिक्रीज मिल सकता है दोस्तों। अगला हम बात करें भाई लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल वाली प्रोफाइल की अगर बात करें यहां पे, तो देखिएगा यहां पे बात करें भाई टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। किसके बारे में? टोटल कोलेस्ट्रॉल। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर अपन क्या करेंगे, सारी कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू आपके देखो, यहां पे हम बात करें 150 से लेकर के 250, कभी कभार आपको 200 भी मिल सकता है कुछ कुछ किताबों में। हाँ मुझे पता है, बाद में तुम कमेंट करोगे, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऊपर नीचे वैल्यू आपको हर किताब में अलग अलग मिलेगी। आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, सेल्फ डिसीजन लेना है। उस समय किसी भी किताब का कहना नहीं मानना है, सेल्फ डिसीजन लेना है। सेल्फ डिसीजन का मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ठीक है ना। हाँ, जब मैं छोटा था तो घर पे गेस्ट आए हुए थे घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो गेस्ट के सामने मम्मी ने फटाफट से बोला कि जाओ लेमन लेके आओ, नींबू पानी बनाना है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं फटाफट भागा, पास में सर्कल था, वहां पे सब्जी की दुकान थी, वहां पे लेमन लेने गया। वहां जाके सोचा नींबू मम्मी ने मंगवाए, तो मंगवाए कितने रुपए के, ठीक है ना, 250 ग्राम मंगवाए हैं, 300 ग्राम मंगवाए हैं, 500 ग्राम। मैं वहां पे डिसीजन नहीं ले पा रहा था, ठीक है। मैं फिर से घर पे आया और पूछा कितने के लेके आए। उन्होंने एक, ठीक है ना, हाँ, एक स्लैप मारा कि तुम जो है सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता क्या वहां जाके कि मुझे हाँ इतने रुपए के लेके जाने। तो उस दिन से मैंने सेल्फ डिसीजन लेना सीख लिया था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो जो सिचुएशन थी ना उस समय की, मैं उनके सामने नहीं पूछ सकता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सेल्फ डिसीजन लेना सीखा था, वैसे ही आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेल्फ डिसीजन लेना है भाई, ठीक है। हाँ, आगे हम बात करें यहाँ पे इंक्रीज, ये आपको कब कब बढ़ावा मिलेगा, ये आपको कब कब बढ़ावा मिलेगा? तो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपर यानी बढ़ावा है बिल्कुल, नेप्रोटिक सिंड्रोम के दौरान, हाइपोथायरॉयडिज्म के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान। डिक्रीज कब मिल सकता है? तो एक तो आपके जस्ट इसका उल्टा आ गया, हाइपरथायरॉयडिज्म, माल न्यूट्रिशन और क्रोनिक एनीमिया के दौरान। अब अपन बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करें दोस्तों, किसके बारे में है सर? ट्राइग्लिसराइड,
ट्राइग्लिसराइड की अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे तो देखिएगा, ट्राइग्लिसराइड की बात करें, अनदर टाइप ऑफ फैट दैट कोजेज हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, आर्टरी के अंदर आपके जो ये हार्डनिंग प्रोवाइड करवाता है। इसके लेवल की बात करें दोस्तों, आपके नॉर्मल वैल्यू जो है 10 से लेकर के 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इंक्रीज कब मिलता है सर? इंक्रीज डायबिटिक, डीएम मेलाइटस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक लेने पर, ठीक है ना, ये बढ़ावा मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा माल न्यूट्रिशन के दौरान, ठीक है। अगला हम बात करते हैं भाई एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या कहते हैं दोस्तों? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दिस इज रेफर टू ए गुड कोलेस्ट्रॉल। इसे हम क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज इट हेल्प रिमूव एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड। ये क्या करता है? तुम्हारे ब्लड से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है अच्छे आदमी हो। क्या हो? आप जो अच्छे आदमी हो, ठीक है ना। हाँ, हम बात करें यहाँ पे जो आपके 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो है आपके इसकी वैल्यू। एलडीएल की बात करें दोस्तों, आपके एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, ठीक है ना, दिस इज रेफर्ड, हम कह सकते हैं तुम बहुत बुरे हो। तुम क्या हो? हम कहते हैं ना कभी कभार तुम बहुत बुरे हो, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं एलडीएल को, एलडीएल तुम बहुत बुरे हो, बैड कोलेस्ट्रॉल हो। टू मच ऑफ इट राइज रिस्क ऑफ हार्ट, ठीक है ना, इसके कारण से, इसके अगर बढ़ जाने से आपको क्या मिल सकता है? हाँ, इसके बढ़ जाने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो सकता है, अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है भाई? नॉर्मल वैल्यू होती है आपके 70 से लेकर के 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी इससे ये ज्यादा जो है आपके पीक जाना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। वीएलडीएल की बात करें, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। वीएलडीएल जो है कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ ब्लड फैट, ये भी आपके जो है एक प्रकार का ब्लड फैट का टाइप है। लेस देन और इक्वल टू 2 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना, इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है ना, जो आपको याद रखनी है। और आपको मैंने इन सब के वैल्यू के रिगार्डिंग एमसीक्यू भी मैंने करवाए हुए हैं, बिल्कुल आप जो है देख सकते हैं दोस्तों। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे भाई शुगर के रिगार्डिंग। तो देखिएगा सर, शुगर की बात करें तो यहाँ पे देखो, जब अपन रैंडम टेस्ट लगाते हैं, रैंडम किसको कहते हैं? जब इच्छा हुई तब लगा लिया, ठीक है ना। हाँ, तो ए रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट चेक द ब्लड ग्लूकोज एट ए रैंडम टाइम ऑफ द डे, ठीक है। और नॉर्मल कितना होता है सर? 80 से लेकर के 160 मिलीग्राम पर डीएल जो है हम कह सकते हैं सर ये नॉर्मल होता है, ठीक है। फास्टिंग की बात करें, फास्टिंग तुम कब करोगे? तुम जब टेक्नीशियन बन जाओगे। सर, एज द नेम ऑफ सजेस्ट्स मैन रिफ्रेनिंग फ्रॉम ईटिंग ऑफ ड्रिंकिंग एनी लिक्विड अदर देन वाटर फॉर 8 आवर्स। 8 आवर्स से आपको क्या करना चाहिए? फास्टिंग रखवाना। इट इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर डायबिटीज, डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए। नॉर्मल वैल्यू की बात करें सर 90 से लेकर के 110 मिलीग्राम। इंक्रीज कब हो सकता है? ठीक है ना भाई, डायबिटीज वाला पेशेंट है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन से रिलेटेड, बिल्कुल स्ट्रेस की कंडीशन में अगर वो व्यक्ति ज्यादा टेंशन लेता है, हाँ, उस समय रीनल फेलियर की कंडीशन या पैनक्रियाटाइटिस, बिल्कुल सर हम बात करेंगे, इसी के रिगार्डिंग की बात होती है, पैनक्रियाज के रिगार्डिंग। डिक्रीज कब हो सकता है सर? सीवियर लीवर डिजीज है या कोई ड्रग्स लेता है, कभी कभार पेशेंट मेडिसिन ऐसी ले रहा है जिससे इमीडिएटली आपके जो है, या फिर हम बात करें सर इथेनॉल इंजेक्शन के दौरान, ठीक है। 2 आवर पोस्ट प्रेंडियन के बारे में हम बात करते हैं, और इसकी जो है नॉर्मल वैल्यू क्या होगी भाई? नॉर्मल वैल्यू वही होगी कि सर 140 से आपको कम देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। हाँ, खाने के 2 घंटे। अगला आता है HbA1c लेवल के बारे में दोस्तों। HbA1c लेवल की अगर अपन बात करें, HbA1c इज ए मार्कर, ये एक प्रकार का क्या है? मार्कर टेस्ट दैट कैन डिटरमाइन योर एवरेज ब्लड शुगर, ठीक है ना, ग्लूकोज के बारे में, लेवल ओवर द प्रीवियस 3 मंथ, ठीक है ना, 3 महीने के दौरान, 3 महीने के अंदर आपके जो है शुगर का लेवल बताने का काम करता है। क्या करता है? शुगर लेवल बताने का ये काम करता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसके परसेंटेज की वैल्यू अगर अपन देखें, ठीक है ना, ये जो है आपके एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो जब ये आपके 4.5 से 6.4 हो, इसका मतलब ये नॉर्मल है आपके एक्सीलेंट, ठीक है, इट मीन्स एक्सीलेंट। 6.5 से 7 हो तो ठीक है, एक्सीलेंट से थोड़ा बढ़िया है। 7.1 से 8.0 एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब तुम जो है 8 से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तुम्हारा पीक परसेंटेज में, तो इसका मतलब जो है डायबिटिक के शिकार हो। पिछले 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपको जो है डायबिटिक रही है। पिछले 3 महीने से सर शादियों के अंदर गुलाब जामुन खाए जा रहे, तो फिर ये पीक तो जाना ही है सर, बिल्कुल। HbA1c फिर तुम 3 महीने के सीजन के दौरान बढ़िया सारी चीज़ें मनपसंद की खाते हो, 3 महीने बढ़िया फिर बाद में जाके HbA1c करवाते हो, तो फिर HbA1c की क्या गलती, फिर इस पे नाराजगी जताते हो, तो ऐसा भी काम नहीं करना आपको, ठीक है ना। हाँ, यूरिन की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो देखिएगा यूरिन के अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करें भाई कलर, सर कलर कैसा होता है? येलो, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम बात करें क्लाउडी, डार्क और ब्लड कलर्ड, ठीक है।
हाँ, तो ये जब जब भी दिखाई देगा तो आपको क्या मिलेगी भाई, यहाँ पे हम कह सकते हैं सर पैथोलॉजी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी भाई, पैथोलॉजी जो है। अपीयरेंस की बात करें, क्लियर। क्लाउडी यूरिन में भी कोज्ड बाय क्रिस्टल, अगर वो आपको क्लाउडी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई क्रिस्टल है, कोई ना कोई डिपोजिट्स हैं, कोई ना कोई व्हाइट सेल्स हैं, कोई ना कोई रेड सेल्स हैं, ठीक है ना। या फिर हम बात करें भाई कोई ना कोई एपिथेलियल सेल्स हैं, कोई ना कोई फैट ग्लोब्यूल्स हैं, कब, जब वो क्लाउडी हो, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अच्छा क्वेश्चन 1.005 से 1.030, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोस्तों। इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, कब कब आपको ये इंक्रीज दिखाई दे सकती है दोस्त मेरे, याद रखना सर, डिहाइड्रेशन के दौरान, बिल्कुल डायरिया के दौरान, एमेसिस के दौरान, एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर ज्यादा पसीना हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट या ब्लैडर इन्फेक्शन, ठीक है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर आपके, ठीक है ना, हाँ, अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इसके अंदर पूरा पूरा इन्फेक्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ग्लूकोसूरिया, या फिर हम बात करें सर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है, इनके दौरान आपको जो है ये ग्रेविटी बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है। पीएच की बात करें सर 5 से लेकर के 8 होती हैं। ए हाई रिस्क पीएच कैन बी कोज्ड बाय सीवियर वॉमिटिंग, के दौरान आपको जो है इसकी पीएच सर जो है सीवियर मिलेगी। किडनी डिजीज है पेशेंट को, या यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई हो, या अस्थमा का पेशेंट हो, उसके अंदर आप जब यूरिन टेस्ट कराओगे ना पेशेंट का, तो पीएच आपको जो बढ़ी हुई मिलेगी दोस्तों, यानी कि 8 से ज्यादा हाई एल्केलाइन पीएच आपको देखने को मिले। प्रोटीन की बात करें, ठीक है ना, अगर तो प्रेजेंट नहीं है तो सर नेगेटिव, नॉर्मली नेगेटिव। प्रोटीन में भी प्रेजेंट इन द यूरिन बिकॉज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, किडनी स्टोन डिजीज वाले पेशेंट के अंदर एज ए साइन ऑफ किडनी डैमेज, ठीक है ना, और जो क्या साइन दर्शा रहा है, किडनी को डैमेज की ओर लेके जा रहा है, ठीक है, तो उस दौरान आपको प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट मिल सकती है। हाँ, ग्लूकोज की बात करें, अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, ठीक है, नॉर्मल की बात करें इसलिए नेगेटिव, लेकिन अगर होगा तो किन किन कंडीशन में होगा ये मैं आपके लिए लेगा। व्हेन ब्लड शुगर लेवल राइज, जब आपके शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, well above a target range which can occur in a type 1 and type 2 diabetes, उस पेशेंट को DM type 1, DM type 2, the kidney often release some of the excess sugar from the blood into the, उसके ब्लड के साथ साथ आपको जो है यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज, अगर वो फुली डायबिटिक पेशेंट टाइप 1 टाइप 2, बिलिरुबिन की बात करें अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। इन सर्टेन लीवर डिजीज के अंदर आपके प्रेजेंट दिखेगा, सच एज बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन या हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन, ठीक है ना, इन्फेक्शन। एक्सेस बिलिरुबिन कैन बिल्ड अप द ब्लड इन द ब्लड एंड एलिमिनेटेड इन द यूरिन, और वो इतना बढ़ जाएगा कि यूरिन के अंदर फिर एलिमिनेट होगा, ठीक है। ब्लड की बात करें, है तो प्रेजेंट, नहीं है तो नेगेटिव। अगर है तो पेनफुल ब्लड इन द यूरिन कैन बी कोज्ड बाय ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, ठीक है ना, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या कोई स्टोन है उसके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, मान लीजिए इस यूरेट्रा के अंदर यहाँ पे है। पेनलेस ब्लड इन द यूरिन कैन आल्सो बी ड्यू टू मैनी कोजेज इंक्लूडिंग कैंसर, ठीक है, तो ब्लड आने के, यूरिन के अंदर ब्लड आना, हिमेचूरिया जैसी कंडीशन, उसके कई कारण हो सकते हैं, स्टोन के कारण, ठीक है ना, हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, कैंसर का है, ठीक है ना, हाँ, इन्फेक्शन, यूटीआई है, ऐसे खूब सारी चीजें जो ध्यान में आपको रखनी है। नाइट्राइट की बात करें, ठीक है ना, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। दिस टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन डायग्नोसिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई के लिए किया जाता है। ए पॉजिटिव नाइट्राइट टेस्ट इंडिकेट दैट द कोजेज ऑफ यूटीआई इज ए ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमनली ई कोलाई, ठीक है भाई। हाँ, देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। ई कोलाई का प्रेजेंस यूरिन टेस्ट के अंदर कौन सा फैक्टर दिखाता है, नाइट्राइट, ठीक है ना, नाइट्राइट अगर टेस्ट आपके पॉजिटिव है तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला आता है यूरोब्लिनोजन, नॉर्मल वैल्यू आपके 0.2 से 1, टू मच यूरोब्लिनोजन इन द यूरिन, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो कैन इंडिकेट लीवर डिजीज को क्या कर रहा है, इंडिकेट करता है, सच एज हिपेटाइटिस और सीरोसिस जैसी कंडीशन के अंदर यूरोब्लिनोजन जो है आपके बढ़ावा दिखाई देता है। ल्यूकोसाइट एस्टरेज की बात करें, नहीं है तो नेगेटिव, है तो पॉजिटिव। ल्यूकोसाइट एस्टरेज इज स्क्रीनिंग टेस्ट, यूरिन के अंदर हम देखते हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यूज टू डिटेक्ट ए सब्सटेंस डेट सजेस्ट देयर आर व्हाइट ब्लड सेल्स इन द यूरिन, यूरिन के अंदर अगर WBC है, यूरिन के अंदर WBC है तो कौन दिखाएगा, ल्यूकोसाइट, सर नाम से ही पता चल गया था, ठीक है। हाँ, स्क्वेमस सेल्स भी होती हैं, नॉर्मल रेंज है आपकी 0 से लेकर के 4। कार्डियक ब्लड की बात करें दोस्तों, कार्डियक ब्लड की बात करते हैं, यहां पे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज MB यानी CPK MB के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो कार्डियक प्रोफाइल के अंदर बात करते हैं भाई यहाँ पे, हाँ,
CPK-MB टेस्ट इज ए कार्डियक मार्कर टेस्ट होता है, ठीक है। यूज कहाँ किया जाता है सर? यूज टू असिस्ट डायग्नोसिस ऑफ एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका यहीं पे क्लियर हो गया। नॉर्मल रेंज है जो, अगर इसका टेस्ट कराओगे तो वैल्यू इतनी आनी चाहिए, इससे ज्यादा आती है तो गड़बड़ है मामला, ठीक है ना। 5 to 25 IU पर एल। ट्रोपोनिन की बात करें सर, ट्रोपोनिन टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ ट्रोपोनिन टी और आई, ट्रोपाई और ट्रोपाई टी, ठीक है ना। प्रोटीन इन द ब्लड, दीज प्रोटीन्स आर रिलीज्ड व्हेन द हार्ट मसल्स हैज बीन डैमेज, ठीक है ना। हाँ, अर्ली मॉर्निंग चेस्ट पेन हुआ था, हुआ, गए हॉस्पिटल, ट्रोपाई करवाया सर, फिर मामला गड़बड़ हो गया, तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए सर, ये सारी चीजें टेस्ट में करवाई जाती है। इसका जो है वैल्यू लेस देन 0.01, ठीक है ना। हाँ, Ng पर ml, नैनोग्राम पर ml, ठीक है, याद रखना है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, या फिर हम बात करें CRP के बारे में, तो देखो CRP सीम्स टू प्रिडिक्ट द चांस ऑफ हैविंग कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स एटलीस्ट एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से अगर CVS के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, टेस्ट रिजल्ट लेस देन, ठीक है ना, 1.0 mg, ठीक है, ये आपको याद रखना है। थायराइड फंक्शन की अगर अपन बात करें दोस्तों, थायराइड फंक्शन क्या कहता है? देखो, थायराइड फंक्शन में हम बात करें सर T3, ठीक है ना, ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 की अगर अपन बात करें तो देखो, एबनॉर्मली हाई लेवल्स मोस्ट कॉमनली इंडिकेट, अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा है, इसका लेवल अगर हाई है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? क्या इंडिकेट करता है? एक कंडीशन इज कॉल्ड ग्रेव डिजीज। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। ग्रेव डिजीज के दरमियान T3 का लेवल क्या दिखाई देता है भाई? हाई। दिस इज एन ऑटोनेमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एसोसिएट विथ हाइपरथायरोडिज्म। हाइपर यानी बढ़ा हुआ, थायरोडिज्म एंड T3 थायराइड की वैल्यू बढ़ी हुई, हाइपरथायरोडिज्म, ठीक है। नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए सर? 75 से लेकर के 200 Ng पर DL। दोस्तों ये आप जो है यूनिट देखना, Ng पर DL ले रखा मैंने, ठीक है ना। हाँ, थायरोक्सिन यानी T4 की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अगर T4 का हाई लेवल है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो करेगा ओवर एक्टिव थायराइड यानी हाइपरथायरोडिज्म। सिम्टम्स इंक्लूड, जैसे उसको एंजाइटी हो सकती है, अनप्लान वेट लॉस हो सकता है, ट्रीमर्स हैं, या डायरिया जैसी कंडीशन उसको देखने को मिल सकती है। नॉर्मल वैल्यू आपके 4.5 से लेकर के 11.5 mcg माइक्रोग्राम पर DL, ठीक है ना, ये याद रखना। TSH की बात करें दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो इज ए पिट्यूटरी हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T4 T3 विच स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू इन द बॉडी। तो ये मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग, लेकिन नॉर्मल वैल्यू की बात करें 0.4 से 4 मिली यूनिट पर लीटर, MU पर लीटर, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सीमन के बारे में बात करते भाई, ठीक है ना। हाँ, वॉल्यूम, यूरिन की बात की थी, वैसे ही सीमन की बात करें तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें दोस्तों इसके वॉल्यूम के रिगार्डिंग देखो, एवरेज वॉल्यूम ऑफ सीमन प्रोड्यूस्ड एट इजेकुलेशन के दौरान जो आपके वॉल्यूम निकलता है उसकी बात करें, कितना निकलता है, ठीक है ना, कितना इजेकुलेट होता है? 1.5 से लेकर के 5 ml नॉर्मल वॉल्यूम, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात करें, इसके स्पर्म काउंट की बात करें तो इसे स्पर्म पर मिलीलीटर के अंदर काउंट किया जाता है, तो 50 से लेकर के 150 मिलियन, ठीक है, ये जो है इसका नॉर्मल स्पर्म काउंट। मोटिलिटी, ठीक है ना, मोटिलिटी में क्या देखते हैं? हाउ मेनी मूविंग स्पर्म्स आर प्रेजेंट, उसके अंदर जो है कितने स्पर्म जो है वो मूविंग है, ठीक है ना, गतिशील है। लो मोटिलिटी कैन आल्सो इंडिकेट हार्मोनल प्रॉब्लम, अगर उसके अंदर जो है हम कहें कि सर कम मोटिलिटी वाले स्पर्म प्रेजेंट है तो कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और मोटिलिटी टेस्ट करवाने पर 50 से 60% तक जो है रिजल्ट आपके क्या होता है? नॉर्मल होता है। मॉर्फोलॉजी में क्या देखते हैं? परसेंटेज ऑफ स्पर्म आर नॉर्मली शेप। मॉर्फोलॉजी यानी देखकर पता लगाया जाता है उसके शेप के बारे, आकारिकी के बारे में, ठीक है। हाँ, और मोर देन कितना आना चाहिए? 50% जो है मॉर्फोलॉजी। लिक्विफेक्शन की बात करें तो द प्रोसेस बाय विच सीमन चेंजेस फ्रॉम जेल लाइक से किसमें? फ्री फ्लूइड, ठीक है ना, लिक्विड के अंदर, जेल लाइक से किसमें जा रहा है? लिक्विड के अंदर, फ्री फ्लोइंग लिक्विड, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन। और टाइम आपके पूछा जाता है तो 15 से 30 मिनट बिफोर सीमन लिक्विफाई। पीएच लेवल की बात करें, ए पीएच लेवल हायर देन 8.0 क्लाउड इंडिकेट द डोनर हैज इन्फेक्शन। अगर आपके जो है 8 से ज्यादा उसकी पीएच आ रही है, इसका मतलब वो किसको इंडिकेट कर रही है? इन्फेक्शन को। और होती कितनी है नॉर्मल? बिटवीन सर 7.2 से लेकर के 7.8 आपको याद रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे आपको याद करने हैं। क्या सर? हम बात करें यहाँ पे, देखिएगा ब्लीडिंग टाइम के बारे में, तो अगर आप टेम्पलेट मेथड यूज करते हैं तो 2 से लेकर के 9 मिनट इज नॉर्मल वैल्यू। IVY मेथड यूज करते हैं तो 2 से लेकर के 6 मिनट इज नॉर्मल वैल्यू। पीटी की बात करें यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में, तो देखिएगा
बाय द मैनुअल टेक्निक, अगर मैनुअल टेक्निक यूज करते हैं तो 12 से लेकर के 14 सेकंड, और हम बात करें आईएनआर जो आपके कितना होता है 0.9 से 1.2। एपीटीटी की बात करें सर, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मल वैल्यू 30 से 35, थ्रोम्बिन टाइम टीटी की बात करें 12 से लेकर के 14। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो मैंने लास्ट में ऐड किए। फिर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे मिनरल्स के बारे में, ठीक है ना। मिनरल्स में हम बात करते हैं दोस्तों, आपके कैल्शियम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोस्फोरस की बात करें, मैग्नीशियम है, आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, और जिंक मैंने ऐड किया है, क्वेश्चन अगर पूछा गया तो भी बता देंगे, ठीक है। हाँ तो देखो कैल्शियम जो होता है सर 9 से लेकर के 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फोस्फोरस एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों के अंदर मैंने दिए हैं। एडल्ट की बात करें 3 से लेकर के 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, चिल्ड्रन की अगर बात करें 5 से लेकर के 6 mg पर डीएल आपको याद रखने हैं दोस्तों। मैग्नीशियम जो है 1.8 से 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और आयरन की बात करें, आयरन आपको एडल्ट, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन ये पूछा जाता है भाई 40 मिलीग्राम पर डे, ठीक है ना। हाँ एडल्ट के अंदर 20 मिलीग्राम पर डे, चिल्ड्रन में आपके 20 से 30 मिलीग्राम पर डे, ये चीजें आपको जो है याद रखनी है। कॉपर और जिंक जो है ये भी आप देख लेना, बिल्कुल जो है चीज मैंने ऐड कर दी। अगला हम बात करें दोस्तों अल्फा एमाइलेज, एक क्वेश्चन जो है बार बार पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा जाता है। अल्फा एमाइलेज की वैल्यू 28 से लेकर के 100, ठीक है ना, यूनिट पर लीटर आपको याद रखनी है। लाइपेज की बात करें 40 से 200 यू यानी यूनिट पर लीटर। फिर हम बात करें जीजीटी के बारे में, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेंस के बारे में, तो मेल के अंदर हम बात करें सर 55 तक, ठीक है ना, और फीमेल के अंदर हम बात करें भाई 38। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडी की बात करें, नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल एलडीएच कितना होता है भाई 180 से 360 यूनिट पर एल यानी लीटर। बीएमआर की बात करें, कभी कभार आपसे बीएमआर पूछा जा सकता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। एवरेज बीएमआर ऑफ एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल, मेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा 40 किलो कैलोरी पर हवर पर स्क्वायर मीटर है, ये याद रखना। और इधर आपको 36 देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ वेट से आपके जो है इसका रेशियो निकालते हैं बॉडी के वेट से। टोटल प्रोटीन, ये पूरा चार्ट याद रखिएगा आप इसको, एक ही एज इट इज के अंदर यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है देखो, टोटल प्रोटीन कितना होता है 5 से लेकर के 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर। सीरम एल्बुमिन की बात करें 3.5 से 5 ग्राम पर। टोटल प्लाज्मा ग्लोबुलिन की बात करें सर 2 से 3.5। और ये देखो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये याद रखेंगे 1.2 से 1.5, ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है भाई। तो ये आपके सारी नॉर्मल वैल्यू थी, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम को देखते हुए मैंने जो है ये क्लासेस जो है आपके लिए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया काम आने वाली। इसकी नॉर्मल वैल्यू की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसे आप ज्वाइन कर लेना। और ऐसे ही खूब सारे पैरामेडिकल से रिलेटेड बेहतरीन सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप सुदर्शन पैरामेडिकल चैनल को बिल्कुल आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में बिल्कुल जाके देखें। मैंने खूब सारा कंटेंट आपको जो है दे रखा है, और उस कंटेंट की सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर आप बिल्कुल जाकर के देख सकते हैं। एज इट इज जैसे जैसे नाम डाल रखा वीडियो का वैसे आपको पीडीएफ भी मिलेगी, प्ले लिस्ट में जाके देखें, ठीक है। और आप एनएचएम है, एनएचएम बिहार पैरामेडिकल या पैरामेडिकल संबंधित कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां पे आजकल के एग्जाम के अंदर आपको पैरामेडिकल के अंदर नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी पूछा जाता है टेक्निकल के साथ साथ, तो दोनों ही चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर आप विजिट करें। धन्यवाद।